नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो लालू यादव को जमानत मिलना अब तय माना जा रहा है। पूरे सबूत के साथ आपको बताया जाएगा कि किस दिन लालू यादव को जमानत मिलेगी। डेट की घोषणा हो गई है जमानत की सुनवाई की। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मानव श्रृंखला पर किसान आंदोलन पर तेजस्वी का खतरनाक ऐलान। तो वहीं नीतीश कुमार को पलटी मार कहा गया, पलटू राम तक कह दिया गया। तो वहीं बीजेपी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। बड़े खुलासे हो गए। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। लालू यादव को 29 जनवरी को ही जमानत मिल सकती थी, लेकिन अब एक सप्ताह के बाद लालू यादव को जमानत मिल जाएगी, ये तय माना जा रहा है। जमानत याचिका पर अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी। और सुनवाई इसलिए टली क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई को एक मौका दिया है। आप लालू यादव को जमानत मिलने का ये सबूत देख लीजिए। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव की आधी सजा 8 फरवरी को पूरी हो रही है। 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान अदालत से लालू को जमानत देने का आग्रह यह कहते हुए किया गया है कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद औपचारिकता पूरी करने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए 5 फरवरी को ही जमानत देने का आग्रह किया गया है। तो अतः इन सबूतों के साथ यह माना जा सकता है कि लालू यादव को अब जेल से जमानत मिल सकती है। लालू यादव अब जेल से बाहर आ सकते हैं। अब जेल से बाहर आने में लालू यादव को कोई मुश्किल नहीं दिख रही है। 30 जनवरी को राजद का किसानों के समर्थन में मानव श्रृंखला हो रहा है और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। राजद ने कहा कि बिहार के किसानों की ये अस्तित्व की लड़ाई है। इस बार जो दब गए वो हर बार दबाए जाएंगे, इसलिए पूरा बिहार एक हो जाए। किसानों की मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए महागठबंधन की मानव श्रृंखला को इसमें शामिल होकर सफल बनाएं। राजद ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की क्यों नहीं सुन रही है। देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, फिर भी चंद पूंजीपतियों के लिए मोदी सरकार करोड़ों किसानों का जीवन दांव पर लगा रही है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि गजब के पलटी मार है नीतीश, समाजवाद छोड़कर कुर्सी बचाओ अभियान में जुटे हैं। महागठबंधन की प्रेस वार्ता में नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको आश्चर्य होता है कि नीतीश कुमार समाजवाद से निकले हुए नेता हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार गजब के पलटी मार हैं और कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम तक कह दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार इस तरह के पलटी मार है कि उन्होंने किस अंदाज में अपनी राजनीति को बदला है, ये सबको चौंका देता है। समाजवाद को छोड़कर आज नीतीश कुमार कुर्सी बचाओ अभियान में जुटे हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सरकार का कोई भी कार्यक्रम जमीन पर नहीं चल रहा है। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार केवल एक ही कार्यक्रम में लगे हैं, उनकी कुर्सी बचाने का अभियान है ये। और कुर्सी से चिपके हुए नीतीश कुमार अपना आत्मविश्वास तक खो चुके हैं और यही वजह है कि बिहार में अब कोई भी नीतिगत फैसला नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि ऐसी सरकार से उन्हें या जनता को कोई उम्मीद नहीं हो सकती। शहीद दिवस पर मानव श्रृंखला के ठीक पहले आरजेडी का पीएम मोदी और गृह मंत्री पर पोस्टर वार। दरअसल युवा आरजेडी के प्रदेश महासचिव ऋषि यादव की ओर से आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं कि किसी भी हाल में कृषि बिल वापस नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए किसानों को खालिस्तानी एवं देशद्रोही ही साबित करना पड़े तो करो। तो वहीं पर देखिए गौतम अडानी कह रहे हैं कृषि बिल के कारण मेरा भी अरबों रुपया दांव पर है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की बात हाथ जोड़कर सुन रहे हैं। पीएम मोदी कहते हुए दिख रहे हैं कि जैसी आपकी आज्ञा हुकुम। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि आपकी इच्छा हर हाल में पूर्ण होगी मेरे मालिक। तो वहीं तेजस्वी यादव गरीब किसानों से कह रहे हैं कि हल चलाया तूने
तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। 30 जनवरी को मानव श्रृंखला हो रहा है और इसके लिए तेजस्वी यादव ने बिहार के किसानों से आह्वान किया है कि किसानों के संघर्ष में कूद पड़ो, सरकार का अहंकार हो जाए चूर चूर, अब ऐसी लड़ाई लड़ो। 30 जनवरी को 12 बजे सभी बिहारवासी मानव श्रृंखला बनाने के लिए एकत्रित हो जाएं, अहंकारी सरकार को किसानों की ताकत का एहसास कराएं। तेजस्वी की तरफ से युवा राजद ने जनता से अपील की है और इसके रिट्वीट में ट्विटर यूजर शशंक कह रहे हैं कि तोते की जान अंबानी अदानी में है, अंबानी अदानी का बहिष्कार करिए, काले कानून अपने आप वापस हो जाएंगे, रिलायंस जियो का बहिष्कार करिए, बायकॉट जियो को ट्रेंड कराइए। तो मुकेश झाझरिया ने कहा कि असली ट्रैक्टर परेड तो अब शुरू होगी। राजद के मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन को लेकर जदयू ने तंज कसा है और कहा कि तेजस्वी की मानव श्रृंखला में न तो किसान होंगे न ही आम आदमी। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने 30 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला पर दावा किया है कि तेजस्वी यादव और उनकी टीम की संभावित मानव श्रृंखला का जो ढोंग है वह पूरी तरफ से फ्लॉप होने वाली है। इसमें न तो किसान शामिल होंगे और न ही यहाँ की आम जनता। शामिल वही लोग होंगे जो उनकी जी हजूरी करते हैं। और तेजस्वी से यहां तक पूछ दिया गया है कि तेजस्वी को सार्वजनिक तौर पर बताना चाहिए कि दिल्ली में तथाकथित किसानों ने जो उत्पाद मचाया उसमें क्या वह उनके साथ हैं या नहीं। कांग्रेस नेता ने खुलासा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में हिंसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के गुंडे थे। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि भाजपा के लोगों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा की, किसान के आंदोलन को कमजोर करने के लिए और किसानों को बदनाम करने के लिए भाजपा के लोगों ने लाल किले पर हिंसा भड़काया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने पूछा है कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर झंडा किसने फहराया ये सब जानते हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जदयू ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर किसानों की जमीन हड़पने वालों को हक नहीं है कि वह उनके लिए मानव श्रृंखला बनाए। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिन्होंने अपने शासन में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों किसानों की जमीन अपने नाम करवा ली, उनकी संपत्ति हड़प ली, आज वे लोग किसान के हक की बात कर रहे हैं, उन्हें इस बात की हक नहीं है। नीरज कुमार ने लालू यादव के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने किसानों से जमीन हड़प कर उसे अपने नाबालिग बेटे के नाम कर दिया। वह बेटा आज विपक्ष का नेता बन गया है। इन लोगों को किसान नहीं बल्कि अपराध की श्रृंखला बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसे वह ज्यादा बेहतर तरीके से करना आता है। किसान आंदोलन की आग फिर से धधक रही है, अब ज्वालामुखी बनने को तैयार। राजद ने तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि कितने हथकंडे अपनाओगे, हर बार मुंह की खाओगे, जितनी बार दबाओगे उतनी बार उठता पाओगे। राजद ने कहा कि जब तक काले कानून जिंदा है तब तक किसान जिंदा है, जब तक किसानी जिंदा है तब तक किसान आंदोलन जिंदा रहेगा। राजद ने कहा कि किसान आंदोलनकारी सावधान रहे, आंदोलन स्थल पर केंद्र सरकार भाजपाई गुंडे भेजकर आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसानों को भिखारी बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तेजस्वी बोले कि मौनी बाबा बनने की बजाय चुप्पी तोड़े मुख्यमंत्री। एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद किसान मजदूर बन गए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में किसानों को अब भिखारी बनाना चाहते हैं।
तेजस्वी ने सीधा नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि वह किसान आंदोलन पर आखिर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि नीतीश कुमार आखिर किसान आंदोलन पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, कृषि कानूनों को लेकर उनकी राय क्या है, उन्हें साफ तौर पर बताना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। हम अंतिम दम तक किसानों के साथ संघर्ष के लिए संकल्पित हैं। वारे बिहार में शराबबंदी, देख लीजिए पुलिस वालों की करतूत। 5 लाख लेकर कार शराब के साथ 2 तस्करों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऑडियो हुआ है वायरल। देखिए, पटना शहर के एक थाने के दलाल और शराब तस्कर के सहयोगी के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। यानी अब सीएम नीतीश के शराबबंदी कानून को आईना कोई और नहीं बल्कि उनके ही पुलिस वाले अब दिखाने लगे हैं। और इस ऑडियो में दलाल 5 लाख देने पर बरामद शराब के साथ कार और पकड़े गए 2 तस्करों को छोड़ने के लिए डील कर रहा है और केवल गाड़ी छोड़ने के लिए 2.5 लाख देना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि वायरल ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद पटना रेंज आईजी ने जांच के निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार के वादे के अनुसार चाहे रात में लाइट रहे या ना रहे, बिहार के गांवों की गलियां व चौराहे रात में भी होंगे रोशन। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस कार्य की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस योजना में यह तय किया गया है कि गांव में हर 30 मीटर की दूरी पर एक सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी। बिजली के पोल पर यह लाइट लगाई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में हर वार्ड में औसतन 10 स्ट्रीट लाइट लगेंगे। इस तरह से पूरे बिहार में कुल 10 लाख लाइट लगाई जाएगी। और सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि पंचायत चुनाव के तुरंत बाद स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा।